कहते हैं दिन की शुरुआत हमें हंसते और मुस्कुराते हुए करनी चाहिए। उससे पूरा दिन हमारा खुशी खुशी निकलता है। तो सबसे पहले खुशी हमें वही देते हैं जो हमारे अपने होते हैं, यानी कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार। फिर उसके बाद आता है ये खूबसूरत से पौधे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। इनमें काम करना, इनकी साफ़ सफाई करना, ये डेली का मेरा रूटीन होता है। इनको साफ़ करना ये मुझे अद्भुत सी खुशी देता है, एक अंदरूनी ताकत देता है। अपने स्ट्रेस को मैं दूर करती हूँ इनके साथ रहकर। तो आप भी कोशिश कीजिए, इनमें काम कीजिए, इनकी साफ़ सफाई कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। ये आपसे बात करेंगे, ये आपका स्ट्रेस दूर करेंगे। यकीन मानिए, ये जब छोटी छोटी कटिंग्स हम लगाते हैं और जब ये कटिंग्स अच्छे से ग्रोथ करने लगती हैं तो हमें एहसास दिलाते हैं, हमें आभाव दिलाते हैं कि हाँ, हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं। तो इनकी साफ़ सफाई करना, इनमें रहना, इनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई थी और देखिए कुछ कटिंग्स मैंने रेत के अंदर लगाई। उनका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, क्योंकि इनमें एक दिन मैंने पानी नहीं दिया तो ये सारी कटिंग्स ख़राब हो गई। लेकिन जो ये मैंने लगाई हैं कटिंग्स गुलदाउदी की, मिट्टी के और रेत के अंदर मिक्स करके, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप गुलदाउदी के पौधे जब भी लगाएं, कटिंग्स जब भी लगाएं, तो 20 दिन के 10 दिन के अंतराल पर लगाएं, क्योंकि आपको टाइम टाइम पर ये फूल देते रहेंगे। क्योंकि गुलदाउदी का पौधा एक ही बार फूल देता है, वो दोबारा फूल नहीं देता है। तो इसी वजह से आप उसे टाइम 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पर लगाएंगे तो आपको पूरी सर्दी फूल मिल जाएंगे। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट्स हैं जो कि मैंने पिछले साल लगाए थे। और ये स्पाइडर प्लांट ऐसा होता है कि आप इसे लगा लेंगे एक बार तो इतने सारे प्लांट्स आपके फ्री में मिल जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे उन्हें देखकर। ये देखिए, 2-3 पौधों से ही मेरे को कम से भी कम 200-300 पौधे इसके अंदर लटके हुए हैं। ये स्पाइडर प्लांट इसलिए बोला जाता है, जैसे एक मकड़ा होता है ना, वो जाला छोड़ता है लंबा सा, वैसे ही ये भी अपनी एक स्टिक छोड़ता है और उसके नीचे उसी स्टिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे खुद ब खुद उगाते हैं। कुदरत का एक ऐसा करिश्मा लगता है कि ना पानी है ना मिट्टी है, फिर भी जड़ें बन रही हैं और पौधे बन रहे हैं। बहुत खुशी होती है इस अद्भुत से चमत्कार को देखकर। तो ये क्यों ना हमें खुशी देंगे, क्यों नहीं हमारे स्ट्रेस को दूर करेंगे। बिना कोई शिकायत करे ये हमसे बात करते हैं, एहसास होता है इनका जिंदा होने का। ये देखिए, पौधे के अंदर जब एक नया पौधा निकलता है तो वो एहसास देता है कि ये ज़िंदा है। वैसे ही देखिए, खुद लटका हुआ है एक स्टिक पे, ना हवा हवा के सहारे, ना मिट्टी है ना पानी है। और देखिए, एक और नया तीसरी पीढ़ी जिसे आप कह सकते हैं, मैं तो इसे तीसरी पीढ़ी ही बोलती हूँ। पहले प्लांट, फिर दूसरा प्लांट, और फिर अब इसने अपने प्लांट्स और बनाने शुरू कर दिए। यही होता है जीवन काल और जीवन चक्र। इस तरीके से लटक कर ये बहुत ही खूबसूरती बढ़ाते हैं अपने गार्डन की। ये देखिए, कुछ अपने आप टूट कर नीचे गिर जाते हैं तो मैं इन स्पाइडर प्लांट्स को उठाकर जगह जगह छोटे छोटे बड़े जैसे मर्जी पॉट में आप लगा दीजिए, जैसी मर्जी मिट्टी में आप लगा दीजिए, ये हमेशा ग्रो हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरती से बढ़ते रहते हैं, बस बढ़ते रहते हैं। ग्रीनरी आपके गार्डन में कभी भी कम नहीं होने देंगे ये स्पाइडर प्लांट। बिना खर्चे के, बिना कुछ इन्वेस्ट किए आप अपने गार्डन को ग्रीन कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट से। सुबह सुबह पौधों में काम करने में कब 2-3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता, ऐसा रोज़ होता है। फिर मैं नाश्ता बनाने चली, अरबी बनाई मैंने, और फिर ये न्यूट्रेला चंक्स भिगो दिए, यानी कि ये सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं, हाई प्रोटीन सोर्स होता है, ये सुबह सुबह नाश्ते में बहुत अच्छे होते हैं। और इनका जो पानी होता है वो हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपने भिगोने में पानी में नमक नहीं डाला है तो आप इस पानी को पौधों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे चावल का पानी होता है, दाल का पानी होता है, कच्चे जो होते हैं, जब हम कच्चे को भिगोते हैं ना, उस टाइम का जो पानी होता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक टॉनिक का काम करता है। मैं इस पानी को हमेशा इकट्ठा करके पौधों में डाल देती हूँ। और फिर बारी आ जाती है पुलाव बनाने की। पुलाव यमी और टेस्टी बनता है अगर आप इसमें कुछ हेल्दी चीज़ें डाल देते हैं, तो बच्चे भी इन्हें बहुत ही इजीली खा लेते हैं। पानी डालकर अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो लेमन जूस है उसको डालूंगी, क्योंकि इससे हमारे जो चावल हैं वो चिपचिपे नहीं बनेंगे, एकदम वाइटिश कलर लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा। और नींबू के छिलके भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, रात भर इन्हें पानी में भिगोकर इसका पानी फूलों वाले पौधों में डाल देते हैं, जैसे कि गुलाब है, गुड़हल है, बहुत पसंद है। लीजिए, अब आ गया हमारा एक ये पैकिंग है जो खोलने वाली हूँ मैंने मंगवाया है एक एयर फ्रायर, जो कि
कोशिश कर रही हूँ कि मैं देखूँ इसमें कुछ बनाकर, अगर अच्छा बनता है तो हम हेल्दी खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, ना मैंने ये देखा, पहली बार देखा है, मंगाया है और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत लुक है, कलर भी बहुत अच्छा है। इसका जो पैकिंग है वो भी बहुत अच्छी आई। मैंने इसे अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और इसका पीछे से एयर करने के लिए जो फ़ैन होता है वो दिया हुआ है और ऊपर इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही प्यारी है और डिजिटल है ये सारा। इसका जो अंदर जो बॉक्स है जिसमें हम खाना रखेंगे, एक जाली दी हुई है इसमें और एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा सारा है, मतलब क्वांटिटी काफ़ी सारी इसमें आ जाएगी। इसमें फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आलू के जो चिप्स बनते हैं ना, जिन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, टिक्की वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बन जाती हैं। जो भी चीज़ मैं बनाऊंगी वो आपको आगे इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी ज़रूर कि एयर फ्रायर का रिज़ल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि बच्चों को चाहिए ज़रूर ये कुछ तली भुनी जो चीज़ें होती हैं ना, एयर फ्रायर में आप इसे बिना तले बिना ऑयल के इसे बना सकते हैं। एयर फ्रायर में सब कुछ बन जाएगा लेकिन गोलगप्पे नहीं बनेंगे। तो हम गोलगप्पे खाने के लिए पहुंच गए ढाबा बॉलीवुड और यहाँ के जो गोलगप्पे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यमी है, टेस्टी हैं और जब भी गोलगप्पे का नाम आता है ना तो मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। और मुझे और आर्ची को तो बेहद पसंद है यहाँ के गोलगप्पे। और भी बहुत सारी चीज़ हैं यहाँ की जो पसंद हैं, जिन्हें हम बहुत ही खुशी से और शौक़ से खाते हैं, मज़ा आ जाता है। फिर सारी हेल्दी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम भूल ही जाते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बाहर का कुछ ना खाएं। वो गार्लिक लगाया गया है देखो, और घी ना इसमें टपक रहा है और बहुत ही हमें मज़ा आ गया। भर भर के गार्लिक है इसमें, टेस्टी। बस खा पी कर घर वापस लौट रहे थे तो बस ऐसे ही पूरे रास्ते मौज मस्ती करते हुए हम गए और मौज मस्ती करते हुए हम वापस चल दिए। गाने तेज़ तेज़ चल रहे थे इसलिए सारा बंद किया हुआ है यहाँ से। और देखिए, मेरा मानना ये है कि जब हम बच्चों की तरह थोड़ा रहते हैं ना बच्चों के साथ, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, ट्रस्ट बनता है हमारे ऊपर बच्चों का। और बच्चों को बनना भी चाहिए, बच्चों का ट्रस्ट आपके ऊपर और आपका ट्रस्ट बच्चों के ऊपर हमेशा होना चाहिए। उससे क्या होता है, कभी भी कोई उलझन नहीं आएगी और बच्चा शाय नहीं होगा आपसे कोई भी बात बोलने के लिए। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए।